अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ, खैरियत? तो तौफीक लापता है। क्या? कब से? कहीं इकट्ठे हो गए, हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। तुम हौसला रखो, मैं जाकर देकर आता हूँ। जरा जल्दी आ जाइएगा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम हिम्मत रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हिम्मत रखो सब। जी भाई। सर वो मेरा बच्चा हुआ हो गया, उसकी एफआईआर कटवानी है। अच्छा, बच्चे का नाम क्या है? वो तौफीक। वाले साहब का नाम? मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं जाबिर कॉलोनी लांडी में। मकान नंबर आप? मकान नंबर सर 55/56। ए तुम रुको। हाँ जवान, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अहमद अली। अहमद अली, क्या तुम भी इसी मोहल्ले में रहते हो? हाँ मैं वो बशीर भाई है ना, बशीर भाई इनके घर के सामने ही तो रहता हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छे। अगर तुम्हें बच्चे के बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे फ़ौरन थाने आकर इत्तला करना है, क्योंकि तुम मुझे काफ़ी समझदार आदमी लगते हो। ठीक है जी। फिक्र ना करें, जल्द से जल्द मुजरिम आपके सामने होगा। थैंक यू। तुम अहमद अली हो? जी हाँ, मैं अहमद अली। आप हमारे साथ चलें, साहब ने बुलाया आपको थाने। खैरियत तो है? हाँ खैरियत है, चलो। अरे बात तो सुने साहब जी देखें इनको, ये मुझे घर से घसीट के लेकर आए। क्या करें अहमद अली, मामला ही कुछ ऐसा है, तलाशी लो इसकी। साहब जी ये हो क्या रहा है मुझे बताएं। साहब जी देखें ये। खामोश, जो हो रहा है होने दो, सब अभी पता चल जाएगा। ये तो मुझे नींद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई लगती है। क्यों? हाँ वो साहब जी 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने इसका सहारा लिया था। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि तुम अभी भी सोए नहीं। मोहम्मद अकरम, ले जाओ इसे और कोई अच्छी सी लोरी सुनाओ ताकि ये सो सके। मेरी बात सुने साहब जी, देखिए मेरी बात तो सुन ले साहब जी। मुलजिम अहमद अली और मुलजिम चमन सफिया, आप दोनों पर मकतूल 4 साला तौफीक वलद मोहम्मद बशीर को अगवा बराए तावान और बाद में उसको कत्ल करके कचरे में फेंक देने के जुर्म में
पीएस कायदाबाद ने 65/2003 FIR US 302-34A PPCRW के तहत चालान पेश किया है। अपने बारे में कुछ कहना चाहोगे? जी जनाब, ये तहरीरी बयान मैंने ही दिया था पुलिस को, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ और पागल अपाज बहन को भी गिरफ्तार कर लिया था और हम पे बहुत जुल्म किया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो बयान दिया था वो पुलिस के दबाव में आके दिया था, जिससे अभी आप इनकारी हैं? जी जी जनाब आला, बिल्कुल। इस मुकदमे की बाकायदा कार्रवाई का आगाज 17 अप्रैल को होगा। जनाब आला, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, आप हमारे लिए सरकारी खर्चे पे कोई वकील मुहैया कर दें। ठीक है, तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर की जाती है और अदालत बर्खास्त होती है। योर ऑनर, मुल्जिम अहमद अली, जो कि एक 25 साल बेरोजगार यतीम नौजवान है, उसने अपनी मां मुल्जिमा चमन सफिया के साथ मिलकर एक घिनौना अमल किया और एक मासूम की जान ले ली। वो मासूम अपने घर से हाथ में क्रिकेट का बैट और बॉल लेकर दिन में 12:30 बजे घर से निकला। लिहाजा उस मासूम की घात में बैठा यह शख्स, जो कि बिल्कुल उसके सामने वाले घर में रिहायशी है, अपने बनाए हुए प्लान के तहत घर से बाहर निकला और मासूम तौफीक के साथ क्रिकेट खेलने लगा। बस फिर थोड़ी सी देर में मुल्जिम अहमद अली पहला फुसलाकर तौफीक को अपने घर ले गया, जहां पहले ही से उसकी मां चमन सफिया इंतजार में बैठी थी और उसने मशरूब में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर तौफीक को पिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। जॉन, ये सब कुछ मनगढ़ंत कहानी है जनाब अली। आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा वकील साहब, फिलहाल आप बैठ जाएं। यस योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर। फिर यही काफी नहीं, इन दोनों ने मिलकर गले में फंदा डालकर उस मासूम की जान ले ली। योर ऑनर, फिर रात 9 बजे मुल्जिम अहमद अली ने मकतूल बच्चे के बाप मोहम्मद बशीर को फोन करके 25 लाख रुपए का तावान मांगा और पुलिस को इत्तला देने की सूरत में बच्चे को मार डालने की धमकी दी, जबकि ये पहले ही बच्चे को मार चुके थे। बच्चे के बाप ने कहा कि मैं किसी भी तरह तुमको 1 लाख रुपए दे सकता हूं, लेकिन 1 लाख रुपए से इनकी गुर्बत दूर नहीं हो सकती थी। योर नहीं जज साहब, नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ये हम दोनों माँ बेटे को फंसाया जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया। हाँ तो जनाब यार, इसके बाद मुसम्मात चमन सफिया ने अगली रात होने तक का इंतजार किया और फजर की अजान से पहले उस मासूम की लाश को खाली मैदान में एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। और इसी औरत की निशानदेही पर पुलिस ने लाश कचरे से बरामद की। इसके अलावा बैट, बॉल और मकतूल के हाथ में पहनी हुई 4 रत्ती सोने की अंगूठी इन्हीं के पास से बरामद हुई है। सोलियो। जी वकील साहब, आप अपने मोकिल की सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? जी जनाब अली। जनाब अली, मेरे फाजिल दोस्त ने अभी जो नक्शा खींचा वो पुलिस का बनाया हुआ है। मेरे मुवक्किल अहमद अली ने अदालत को पहले ही बयान दे दिया था कि उसने पुलिस के दबाव में आकर के ये सब कुछ कहा है। सरकारी वकील साहब ने अपनी कार्रवाई में भरपूर कोशिश की कि इस माँ बेटा को मुजरिम साबित कर सके, लेकिन अब तक इस अदालत में वो कोई एक ऐसा गवाह पेश नहीं कर सके जो इस केस पर रोशनी डाल सके। That's all we know. जी वकील साहब, गवाह तो होंगे आपके पास? यस योर ऑनर, मेरे पहले गवाह हैं मोहम्मद सफदर, जो कि मेडिकल स्टोर के मालिक हैं। पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है।
हाँ तो सफदर साहब, जज साहब को बताइए कि वकुआ से 2 दिन पहले मुलजिम अहमद अली आपके मेडिकल स्टोर पर क्यों आया था? वो सर ये किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आए थे मेरे पास, उस पर नज़र जुकाम की गोलियां लिखी हुई थी। वालेकुम सफदर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। बड़ा से बात चक्कर लगाया आपने? हाँ वो सफदर भाई, अम्मा की तबीयत सही नहीं, दवाइयाँ मिल रही। क्या हो गया? तो ऐसे ही गले में खांसी वासी कुछ हो रहा है। वो वालदा कैसी है, ठीक है? हाँ वालदा ठीक है। ठीक है, कितने पैसे हो गए सफदर भाई? आपसे क्या ठीक है, ओके। ये कुछ देर रुक गए और कहने लगे मुझे नींद की दवाइयाँ चाहिए। बकौल इनके कि ये 2-4 रातों के जागे हुए थे और इन्हें नींद की सख्त ज़रूरत थी। मगर उसके लिए अरे सफदर भाई, आजकल नींद नहीं आ रही है ना, तो मेरे दोस्त ने बताया था सोने के लिए अच्छी रहती है ना, नींद आ जाएगी मुझे। अरे मैं ले रहा हूँ आपसे ना, प्लीज सफदर भाई निकाल दें। सर आप हमारे जानने वाले इस वजह से हम दे देते हैं, वरना हम देते नहीं किसी को बाहर में। शुक्रिया, निकाल दें मुझे। That's all, Your Honor. Your witness. कब से जानते हो तुम अहमद अली को? जी 4-5 साल से। 4-5 साल। तो इस अरसे में तुमने कभी इसे कोई गलत हरकत करते हुए देखा है? मेरा मतलब है कभी नशा करते हुए या फिर उबाश किस्म के लोगों में उठते बैठते हुए? नहीं, कभी नहीं। आप जा सकते हैं। जनाब अली, किसी मेडिकल स्टोर से नींद की दवाई खरीदना मेरे मुवक्किल को कातिल साबित नहीं कर सकती। ये इस अदालत को पहले बता चुका है कि उसने ये दवा अपनी बहन के लिए खरीदी थी, जो कि एक जहनी मरीजा है। मैं अपने फाजिल दोस्त से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस अदालत में कोई ठोस गवाह पेश करे। That's all, मेरा। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है पुलिस सर्जन डॉक्टर नवाज मलिक। जी मैं अपनी रिपोर्ट में लिख चुका हूँ। बच्चे के खून में दवाई के असरात पाए गए और उसकी मौत गला घुटने से हुई है, और इस बात की तस्दीक पुलिस भी कर चुकी। That's all, Your Honor. Your witness. नो पास। मैं इस रिपोर्ट को चैलेंज नहीं करता मिलॉर्ड। इसमें सब कुछ ठीक लिखा हुआ है कि बच्चे की मौत कब और कैसे हुई, लेकिन इस मौत का जिम्मेदार मेरा मुवक्किल है। ये इस रिपोर्ट में नहीं लिखा मिलॉर्ड। मैं एक बार फिर इस अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि एएजी साहब कोई ठोस गवाह अदालत में पेश करें। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। ये अदालत अगली पेशी तक बर्खास्त की जाती है। फाजिल, अदालत को बताओ सलमान कि वकू वाले दिन मकतूल को आखिरी बार तुमने कब और किसके साथ देखा? जनाब आला, उस दिन मैंने 12:30 और 1 के दरमियान तौफीक को अहमद अली के साथ उसी की गली में क्रिकेट खेलते हुए देखा। मुझे यही गली इस्तेमाल करनी पड़ती है अपने घर जाने के लिए, लिहाजा मैं भी मुस्कुराता हुआ गली से गुजर गया। That's all, Your Honor. Doctors. आपका यूं मुस्कुराते हुए गली से गुजर जाना मायने रखता है सलमान साहब? जी मैं कुछ समझा नहीं वकील साहब। अगर फर्ज भी कर लिया जाए कि तुम्हारा बयान दुरुस्त है, फिर भी अहमद अली कातिल साबित नहीं होता, बल्कि तुम साबित होते हो। Objection, Your Honor. प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ तो सलमान साहब, यह भी तो हो सकता है कि यह सारा प्लान आपका हो। आपने जब इन दोनों को गली में क्रिकेट खेलते हुए देखा तो आपने सोचा कि आपके बयान के मुताबिक फंसेगा तो अहमद अली ही,
ये सोचकर आप मुस्कुरा कर निकल गए, कहीं ऐसा तो नहीं है ना? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिलॉर्ड, मैं सिर्फ और सिर्फ मकतूल तौफीक के वालिद बशीर अहमद से जिरा करके अपनी कार्रवाई मुकम्मल करना चाहूँगा। इजाज़त है। क्या काम करते हैं आप? जी मैं कपड़े के कारखाने में एक मामूली से लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। आप मेरे मौकिल को कब से जानते हैं? अब बहुत अरसे से। ये लोग हमारे सामने वाले मकान में रहते हैं। आपके बयान के मुताबिक अगवा कुनंदगान ने आपके बच्चे के लिए 25 लाख रुपए का तावान मांगा था। जी हाँ बिल्कुल। जिस मकान में आप रहते हैं, अगर वो आपका अपना है, उसकी मालियत क्या होगी? यही कोई 2.5-3 लाख रुपए। ये पॉइंट भी नोट किया जाए मिलॉर्ड। आप जा सकते हैं। वजह कुछ और नजर आती है मिलॉर्ड। बशीर अहमद के बयान के मुताबिक दोनों घराने एक दूसरे के आमने सामने रिहाइश पजीर हैं। जाहिर है कि एक दूसरे के वाकयात और हालात से भी वाकिफ होंगे। बशीर अहमद ने यह भी कहा है कि वो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है और उसके मकान की मालियत 2.5 से 3 लाख रुपए है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अगवा कुनंदगान ने उससे 25 लाख रुपए का मुतालबा किया हो तावान के लिए, और वो भी जब अहमद अली अगवा कुनंदा 25 लाख के अगेंस्ट बशीर साहब ने अगवा कुनंदगान को अपनी हैसियत के मुताबिक 1 लाख देने का वादा भी किया था। अब जबकि तमाम वाकयात और हालात आपके सामने हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि फाजिल अदालत इस मुकदमे का फैसला जल्द सुनाएगी। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। योर ऑनर, मोहल्ले के चौकीदार को हाजिर करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाज़त है। हाँ, तो नवाजिश खान, तुमने बताया कि तुम उस मोहल्ले के चौकीदार हो। जी साहब जी। तो खान, जज साहब को बताओ कि 29 और 30 की दरमियानी शब तुमने क्या देखा? सर मैंने देखा कि सुबह फजर के वक्त ये बीबी कमर पर कुछ लादे हुए गली की दूसरी तरफ जा रही थी और इनके पाँव में चप्पल भी नहीं थी। मुझे बड़ी परेशानी हुई कि ये इस वक्त एक औरत कहाँ जा रही है, लेकिन मैंने कहा चलें, किसी काम से जा रही होगी। फिर क्या हुआ नवाजिश खान? ये थोड़ी देर बाद वापस आ गई और इनकी कमर पर भी कुछ नहीं था। That's all, Your witness. नो पास। इस मुकदमे का फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। तब तक ये अदालत बर्खास्त होती है।
अहमद अली का पहले दिए हुए बयान की रोशनी में अहमद अली की निशानदेही पर बच्चे के लवाजमात यानी बेट, बाल और उसकी अंगूठी पुलिस ने उसके घर से ही बरामद की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के गले में पड़े फंदे पर इन ही दोनों की उंगलियों के निशानात पाए गए। लिहाजा तमाम हालात और वाक़यात की रोशनी में दोनों मुल्ज़मान अहमद अली वलद मोहम्मद अली और उसकी मां मुसम्मात चमन सफिया बेवा मोहम्मद अली को मुजरिम करार देती है। लिहाजा ये अदालत मुसम्मात चमन सफिया को ज़ेर दफ़ा 302A34 के तहत 25 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाती है, जबकि अहमद अली वलद मोहम्मद अली को ज़ेर दफ़ा 302A34 के तहत सज़ाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग्ड टिल हिज डेथ।